हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश पंचवारिया। आज हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कॉलेज लेक्चरर की जो एग्ज़ाम है वहाँ पर हमें क्या क्या ध्यान रखना है और हमें किस तरीके से वहाँ पे एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम सेंटर से पहुँचने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है वो है हमारा प्रवेश पत्र से संबंधित हमारा इसमें ये ध्यान रखना है कि ई प्रवेश पत्र प्रोविज़नल है। परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के संबंध में संतुष्ट हो जाना चाहिए जी। फिर आपका जो दूसरा है वो है फ़ोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं गहन तलाशी के उपरांत ही परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। फ़ोटो पहचान पत्र हेतु निम्न दस्तावेज़ मान्य होंगे। अब दस्तावेज़ कौन कौन से हैं? आप अपना जो मतदाता पहचान पत्र ले जा सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि पहचान पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं होगी। और इसमें आपको बता दूं कि ओरिजिनल वाले चाहिए, फ़ोटोकॉपी वहाँ पर मान्य नहीं होगी। परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर केवल निम्न सामग्री लानी है। आपको क्या क्या सामग्री वहाँ पे ले जाना है, इन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। पहले जो आपकी जो सामग्री चाहिए वहाँ पर आपको चाहिए ई एडमिट कार्ड। जो आपका एडमिट कार्ड है वो वहाँ पर चाहिए। 2.5 सेमी और इंटू 2.5 सेमी साइज़ की नवीनतम रंगीन फ़ोटो चाहिए इसके अंतर्गत, और पत्रक पर चिपका कर लाएंगे। जो इसके अंदर जो आपको खाली स्थान दिया हुआ है वहाँ पर आपको चिपका के लाना है। खाली स्थान कौन सी जगह वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर अपनी फ़ोटो को चिपका के ले जाना है जी। उसके बाद में आपको एक नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पेन आपके पास में होना चाहिए। फ़ोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए। आपके पास में जो भी पहचान पत्र आप ले जा रहे हो वहाँ पर उस पर फ़ोटो लगी हुई होनी चाहिए। ये 4 चीज़ परीक्षा केंद्र पर ये सामग्री बहुत ज़रूरी है लाना जी। उसके बाद में दोस्तों चौथा पॉइंट है, परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियम समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जावे ताकि सुरक्षा जांच पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, अतः समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अगला जो हमारा पॉइंट है, 5वां पॉइंट है OMR जो सीट है, अधूरे गलत रोल नंबर भरने वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा एक ही रोल नंबर भरे जाने पर गलत रोल नंबर भरने वाले अथवा गलत स्थान पर बैठने वाले अभ्यर्थियों का मूल्यांकन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकेगा। OMR जो सीट है उस पर आपको सही रोल नंबर भरना है, दूसरे के रोल नंबर नहीं भरना है। अगर गलत हो जाता है तो उस अभ्यर्थियों का जो गलत स्थान पर बैठने वाले अभ्यर्थियों को मूल्यांकन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकेगा। अगला जो आपका पॉइंट है, विभागीय जो वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in पर ई प्रवेश पत्र के साथ उपलब्ध निर्देशों को अच्छी तरह से अध्ययन कर उसकी पालना सुनिश्चित करें। जो आपका एडमिट कार्ड आ चुका है सभी के पास में, आप उस पर देख सकते हो जो भी नियम लिखे हुए हैं उन नियमों को अच्छे से पढ़ के आपको जाना है कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना परीक्षा केंद्र पर। पुरुष अभ्यर्थी आदि स्तीन के टी शर्ट, कुर्ता, पैंट, पायजामा एवं हवाई चप्पल स्लीपर पहनकर आएंगे। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, साड़ी आदि आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल स्लीपर पहनकर एवं बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर आएगी। इससे सुरक्षा में सहयोग मिलेगा। और परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की गहन सुरक्षा जांच
की जाएगी। अतः आपकी सुरक्षा के लिए अनुरोध है कि परीक्षार्थी लाख कांच की पतली चूड़ियों के अलावा अन्य कोई जेवरात पहनकर नहीं आएगी। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, एक तो आपको घड़ी नहीं लाना, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज़, गंडा, कैप, हैट, स्कार्फ, स्टोल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। आपको ध्यान रखना है जो भी चीज़ है आपकी ये सारी इनको बाहर ही रखना है और आप परीक्षा में शामिल हो सकते हो। 9वां जो पॉइंट है आपका, परीक्षा केंद्र में किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट के पश्चात प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो इसमें पहले ही बता दिया गया कि 1 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पे पहुंचना है। तो आपके साथ में ऐसा ना हो कि आप 10 मिनट के पश्चात या परीक्षा प्रारंभ होने के बाद में वहां पर पहुंचो और आपको परीक्षा में शामिल होने से मना कर दिया जाए। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे पहले ही आपको परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाना है। 10वां जो आपका पॉइंट है वो है, परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने लिए निर्धारित सीट पर ही बैठे। अन्य की सीट पर बैठने पर उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। अगर आप दूसरों की सीट पर बैठ जाओगे और अपनी सीट को खाली छोड़ दोगे तो आपको अनुपस्थिति उसमें दर्ज हो जाएगी। किसी भी परीक्षार्थी को एडमिट कार्ड साथ लाए बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको ज़रूर लेके जाना है। मैंने पहले ऊपर 4 चीज़ें बता चुका हूँ। एडमिट कार्ड को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपकी जो फ़ोटोकॉपी है, इसकी जो एक पहचान पत्र है उसकी फ़ोटोकॉपी वहाँ पर मान्य नहीं होगी। आपको ओरिजिनल अपना पहचान पत्र ले जाना होगा और उस पर फ़ोटो लगी हुई होनी चाहिए। ऐसा पहचान पत्र होना चाहिए जिस पर आपकी फ़ोटो लगी हुई होनी चाहिए। परीक्षा समाप्त होने पर अभिजागर के OMR उत्तर पत्रक एकत्रित करने के पश्चात ही परीक्षार्थी को अपनी सीट छोड़ने की अनुमति होगी। उसके बाद में 13वां, परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर ले। अगला जो है 14वां, परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी प्रश्न पत्र बुकलेट का कोई भी पृष्ठ या उसका हिस्सा अलग नहीं करेंगे। ऐसा करने पर आयोग द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के अलावा दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। 15वां है, परीक्षार्थी को परीक्षा संपन्न होने के पश्चात प्रश्न पत्र बुकलेट और OMR उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति साथ ले जाने की अनुमति है। जो OMR सीट होती है उसमें डबल होती है, जो आपको एक फ़ोटोकॉपी होती है उसके नीचे वाली वो आपको दे दी जाएगी और प्रश्न पत्र भी आपको दे दिया जाएगा। इसकी आपको अनुमति दी गई है इसमें। 16वां है, आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में विशेषकर योग्यजन अभ्यर्थियों को स्वयं का श्रुत लेखक लाने हेतु अनुमत किया जाता है। ऐसे अभ्यर्थी को एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रारूप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं का श्रुत लेखक नहीं लाते हैं वे परीक्षा की नियत तिथि से 2 दिवस पूर्व ही केंद्र अधीक्षक को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के साथ इस सुविधा के लिए आवश्यक रूप से आवेदन प्रस्तुत करें, अन्यथा सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। अभ्यर्थी श्रुत लेखक के संबंध में विस्तृत अनुदेशों का आयोग की वेबसाइट पर अवलोकन करें। और वेबसाइट आपको बता चुका हूँ मैं, rpsc.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पर जो निर्देश है वो दिए हुए हैं। 17वां पॉइंट है आपका, OMR उत्तर पत्रक में निर्धारित प्रविष्टियाँ और इसमें उत्तर गोले को गहरे करने के अलावा कोई भी निशान या संकेत या लिखावट लिखना दंडनीय अपराध है। जो OMR सीट पर आपको कुछ भी नहीं करना, जैसा पेपर पे हम प्रश्न करने के बाद में उस पर टिक लगा देते हैं, लेकिन OMR जो सीट होती है उस पर ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। कृपया उत्तर पत्रक OMR जो सीट होती है बढ़ने से पूर्व उसके कार्बन प्रति पर दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही OMR सीट में प्रविष्टियां करें। बाद में गोले करना प्रारंभ करें। पहले उसको पढ़ ले कि इसके अंदर क्या क्या नियम दिए गए हैं OMR सीट के ऊपर, वो आपको OMR सीट के ऊपर ही मिल जाएंगे।
ओएमआर शीट पर उत्तर में सही का निशान लगाना, आंशिक गोले बढ़ना या गोले के अतिरिक्त पेन का छोटा या हल्का पॉइंट भी लगाया जाएगा तो उस स्थिति में भी जवाब गलत माना जाएगा। तो आपको जो गोला है उसको सही ढंग से बढ़ना है। 18वां जो पॉइंट है वो लिखा गया है, परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध उसकी परीक्षा रद्द करने और भविष्य में आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठने से रोकने की दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कोरोना कोविड-19 के मद्देनज़र आप सभी को ध्यान रखना है कि मास्क लगाकर ही जाना है। आपका ये और एडमिट कार्ड के अंदर आप में इसमें एक बहुत अच्छी सिस्टम दिया हुआ है इस बार। जो बस स्टैंड से जाना चाहता है सेंटर तक तो उसका इसके अंदर पूरा मैप बनाया हुआ है, और जो आप रेलवे स्टेशन से जाना चाहते हो उसका भी है। रेलवे स्टेशन जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ तक जाने की इसके अंदर दिशा निर्देश दिए हुए हैं मैप के अंदर। फिर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।